ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 5 की वो भी 82 मूवी से हम हमारा अभ्यास आगे जारी रखते हैं। नाना साहब डिंगड़े, बाबा साहब डिंगड़े की बातचीत हो रही है, उनकी विषय में अब हमारा अभ्यास चालू है। वहाँ दरबार में नौ सरकारी, वहाँ दरबार में सरकारी, नाना का था वर्चस्व भारी, जैसे ही चिदंबर के केशव नामधारी, कार्यकारी सचिव जिले के। अब ये नाना साहब डिंगले जो चूंकि ऊंचे लोगों में उनका बैठना उठना था, सरकारी लोगों में उनका अच्छे जो प्रभावी लोग होते हैं उसमें उनका उठना बैठना था, तो नाना साहब डिंगले का जिले में अच्छा खासा प्रभाव था, खासकर सरकारी कार्यालयों में। तो वे सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से आते जाते रहते थे। तो उनका अहमदनगर जिला के चिटनीस, जिलाधिकारी है ना, जिलाधिकारी की चिटनीस थे केशव चिदंबर, उनसे घनिष्ठ संबंध था। ये केशव चिदंबर और अजय चिदंबर वगैरह जो है ना, इनके बहुत सारे अच्छे अनुभव है। ये हमें आगे हम उसका अभ्यास करेंगे। तो ये केशव चिदंबर जो है, जो चिटनीस थे जिलाधिकारी के, वो दर्शन का उनका योग प्राप्त हुआ नाना साहब की वजह से। वो कैसा, लेने साई समर्थ दर्शन, लेकर साथ इष्ट मित्र, आइए दर्शनार्थ सह पुत्र कलत्र, भेजा पत्र उन्हें। श्री नाना साहब ने केशव चिदंबर को परिवार सहित और मित्र सहित बाबा के दर्शन के लिए आने का आग्रह तथा पत्र लिखकर निमंत्रित किया उनको कि भैया आप आ जाइए, बहुत एक अच्छा एक योग आपके जीवन में आ जाएगा। ऐसे एक के बाद एक आने लगे शिरडी जन अनेक, जैसे जैसी बाबा की ख्याति वैसे वैसे परिवार विस्तार हुआ। वो ख्यात बाबा प्रख्यात होने लगे, तब भक्तगणों का विस्तार होना शुरू हो गया। एक के बाद एक ऐसे प्रतिष्ठित और सामान्य लोग तथा प्रतिष्ठित लोग शिरडी में आने लगे। बाबा की कीर्ति का विस्तार तेजी से, हवा की तेज रफ्तार से होने लगा और परिवार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने लगी। यद्यपि न लगे किसी की संगत, तथापि दिन में भक्त परिवार संगत, शिरडी में सूर्यास्त पश्चात जीर्ण मस्जिद में शयन करते। बाबा को यद्यपि किसी की संगति अथवा सानिध्य की आवश्यकता नहीं थी और ना ही जरूरत थी, फिर भी दिन में वो पूरा अक्खा दिन भक्तों से घिरे रहते थे। सूर्यास्त के पश्चात एक बाबा की जीर्ण शीर्ण यानी बड़ी पड़ी हुई, थोड़ी सी डायलेपिटेड बोलते हैं, ऐसी गिरने की अवस्था में आई हुई, जिसकी कोई मरम्मत नहीं है, ऐसी एक मस्जिद नहीं, एक्चुअली वो वामनराव गोंदकर का ये गाय का गोठा था, उसके धीरे धीरे फिर वो तब्दीली हो गई मस्जिद में। उसका खास तौर पर मस्जिद का निर्माण विधिवत तरीके से नहीं हुआ है। चिलम तमाकू तथा टमरेल, शरीर पर पावतक कपनी केवल, सिर पर बांधते वस्त्र धवल, साथ में सोटा रहता सदा। सोटा नहीं, वो सटका हो जो। अब बाबा का पूरी सामग्री क्या रहती थी मालूम है उनके पास? कुछ नहीं, चंद चीजें, एक चिलम, थोड़ा तमाकू, भिक्षा मांगने ही तो एक टमरेल, सोटा,
शरीर पर कफनी और सिर पर लपटा हुआ एक सफ़ेद साफा नुमा एक श्वेत वस्त्र, एक सफ़ेद वस्त्र। बस यही उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, यही उनकी व्यक्तिगत संपदा। इसके अलावा बाबा के पास कुछ नहीं था। धुला हुआ धवल वस्त्र एक, वाम कर्ण के पीछे समेट कर, जटाजुट सम बांध कर सिर पर लपेटते उसे। बाबा एक श्वेत वस्त्र छोटा सा ऐसा, उस स्वच्छ वस्त्र से सिर के लंबे केशों को लपेट कर ऐसा उसे ऐड कर बांध कर बाएं कान के पीछे ऐसा बांध कर रख देते थे, ऐसा छोड़ देते थे। यार वो बाबा के बाल लंबे लंबे थे तो उसके साथ में वस्त्र लगा के ऐसा गाढ़ बांध के यहाँ छोड़ देते थे। इन्हीं वस्त्रों का आच्छादन करते, 8-8 दिन स्नान विहीन रहते, पाँव में जूता न चप्पल पहनते, रखते आसन टाट का केवल एक। देखो बाबा की अमीरी है भी, कितने श्रेष्ठ दर्जा की अमीरी देख लो। सिर पर एक कफनी लंगोट, अपना एक बदन पर एक कफनी लंगोट पहनने के लिए, और एक श्वेत वस्त्र सर के ऊपर। कई बार तो बाबा 8-8 दिन तक बिना स्नान के ही रह लेते थे। पैरों में जूता चप्पल जरा भी नहीं थी, नहीं, ऐसे चलते थे। और टाट का एक बोरा बैठने के लिए, ये इतने ही अमीरी थी भाई बाबा की, इतनी अमीरी बोलूँ मैं। टाट का टुकड़ा एक, उसी पर नित्य बैठक, तकिया क्या होता न ज्ञात, आराम कैसा न जाने। वो जो एक टाट का टुकड़ा था जूट बैग का, वो चाट के टुकड़े पर सदैव बैठा रहते थे। टेक लेने के लिए तकिया आदि कुछ भी नहीं रहता था। उन्हें आराम की कोई, मतलब आराम क्या चीज़ होती है उसका कोई ज्ञान ही नहीं था बाबा को। कब आराम करते क्या करते, बैठे रहते। कभी भी जब देखो तो वहाँ आराम से आदमी थोड़ा थक जाता है, लेट जाता है, कोई सिराने तकिया लेता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था बाबा का। वह जीर्ण शीर्ण बारदान, वही बैठक का आसन, सदा सर्वदा वैसी ही एक निशंक, आटो प्रहर जागृत वे। निष्टंक यानी स्पष्ट, निष्णात। उस जीर्ण शीर्ण टाट के एक टुकड़े पर ही बाबा बैठते थे, वही उनको अति प्रिय था। सदा सर्वथा वो उसी पर बैठे हुए लोगों को दिखते थे। आटो प्रहर जागृत अवस्था में भी रहते थे। कब सोते थे, कब स्नान करते, ये कब आराम करते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था किसको। वो टाट का एक छोटा सा टुकड़ा, वो वही उनकी क्या बोलते हैं, वही उनकी महल, वही उनकी हवेली, वही ओढ़ना बिछोना, वही आसन। उसी को ओढ़ते थे, उसी को बिछोना बनाते थे, वही आसन बैठने के लिए। कमर पर कौपीन परिधान, नहीं दूजा वस्त्रावरण, शीत निवारणार्थ धुरी अकेली। एक कमर में लंगोट बंधा हुआ रहता था, और ठंड से बचाव करने के लिए मस्जिद भाई के कॉर्नर में हमेशा एक धुनी प्रज्वलित रहती थी। ये बाबा ने ध्वजली प्रज्वलित की थी, आज भी उसी जगह वही वो है। वही मतलब टाट के आसन का ही बिस्तर, उसका ही ओढ़ना, उसी को ओढ़ना, कमर पर एक लंगोटी। इसके अलावा बाबा के, इसके अतिरिक्त बाबा के पास कुछ और दूसरा था ही नहीं ओढ़ने के लिए, वही ओढ़ लेते थे। ठंड से बचने हेतु सतत एक धुनी प्रज्वलित रहती थी। दक्षिणा अभिमुख आसनस्थ, कठड़े पर वाम हस्त, सामने धुनी की ओर अवलोकत बाबा बैठते मस्जिद में। अरे मस्जिद भाई में बाबा धुनी की ओर लक्ष्य कर बाया हाथ कठड़े पर रखकर ऐसा दक्षिण की ओर मुख कर बैठते थे। अहंकार वासनाओं की, आहुति अनेक विध वृत्तियों की, प्रपंच वृत्ति समग्र हवीति, युक्ति प्रवक्तियों सहित धुनी में। अभी बाबा एक नज़र, एक तरह की नज़र वो धुनी माई की तरफ रहती थी। शांत एक कटड़े पर ऐसा हाथ रख के वहाँ बैठे रहते थे।
अहंकार, वासना, इच्छा, प्रशंसा, ये इन सारी मनोवृत्तियों सहित मन के सारे विकार, वृत्तियाँ, इनकी आहुति और तथा मैं एक प्रपंच के सारे बंधन बोल सकते हैं आप, एवं आसक्ति आदि का हवन बाबा वो धुनी में हमेशा करते रहते थे। किसी तरह की कोई अपेक्षा थी नहीं। उस प्रखर अग्नि कुंड में समिधा ज्ञान अभिमान की, उसमें अल्लाह मालिक सदैव मुख में रटन उसी का खंड। समिधा ने पता है यज्ञ कुंड में जो होम हवन की जाने वाली विविध प्रकार की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ रहती है ना, वो अब इसी प्रकार बाबा उस धुनी रूपी अग्नि कुंड में ज्ञानाभिमान रूपी अहंकार की समिधा जलाया करते थे। बाबा ने कभी अपने ब्रह्म ज्ञान का श्रेय न लेते हुए अल्लाह मालिक अर्थात वह सर्वसाक्षी परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वही महान है, उन्हीं की जय जयकार हो, ऐसा अखंड नाम घोष किया करते थे। मस्जिद तो वह कितनी बड़ी। अब देखिए इसका आगे 6वें अध्याय में भी उल्लेख आएगा। ज्योग्राफिकल डायमेंशंस बताया हुआ है मस्जिद में। आगे चल के एक लीला हुई है 11वें अध्याय में, तब ये जो वो भी है ना, इसका जिक्र आएगा। आप ध्यान से रखिएगा और इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। मस्जिद तो वो कितनी बड़ी के जगह केवल 2 खनों की, उठना बैठना सोना वही, करते भेंट समस्त संग। खन यानी पुराने जो बाड़े हैं ना इमारत में, एक छत बांधने के लिए एक लकड़ी की बल्लियां तथा आड़े का वापर किया जाता था, और उसमें एक चौरस ढांचा का परिसर बनाया जाता था, और उसको उपमाती खन यानी कितना, लगभग 5 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा, यानी 50 वर्ग फुट स्क्वायर फुट का क्षेत्र इसका एक खन बन जाता था। और उस मस्जिद माई कितनी बड़ी, 2 खनों की। अभी जो विस्तार हुआ वो बाद में हुआ है, अभी कितना है विस्तार होकर भी कितना है, 2 का 4 हो गया है बस। मस्जिद माई भी कितने क्षेत्रफल की थी, केवल 2 खन का परिसर, अर्थात 100 स्क्वायर फीट, इतना ही क्षेत्रफल था उसका। इतनी जगह में वहीं वो बैठते, उठते, रहते, सोते, और वही सबसे भेंट भी किया करते। गादी तकिए तो आए अब, भक्त समुदाय हुआ एकत्रित जब, आरंभ में बाबा के निकट तब, निर्भयता सभी को थी नहीं। ये बाद में गादी, तकिया, लोड, ये सब बाद में आ गए। ये तो संग्रह अभी आया, गद्दे, तकिया, इनका संग्रह बाद में आया। जब भक्तों का समुदाय बाबा के चहुओर एकत्रित होने लगा, तब ये चीजें आने लगी। आरंभ के काल में तो बाबा के समीप जाने की भी सभी को छूट नहीं थी। कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़कर बाबा किसी को अपने पास आने ही नहीं देते थे, भाग बोलते थे, भाग। ये जो शुरू हो गई ना, ये अपनी आरती, बैठना उठना बाबाओं का, ये 1912 सन 1912 के बाद, लास्ट के 5-6 साल में, सन 1912 तभी से आरंभ नया प्रकार सारा, मस्जिद के स्थित्यंतर का खरा आरंभ हुआ तब से। अभी हिमाड़ पंत शिरडी में 1910 में गए पहली बार, तो उन्होंने ये स्थित्यंतर सब देखे हुए हैं वहाँ। उन्होंने लिखा है कि पहले तो कोई था नहीं नज़दीक, बहुत कम लोग थे। 1912 में धीरे धीरे स्थित्यंतर होने लगे। ये बदलाव जो है मस्जिद भाई के मूल स्वरूप में जो बदलाव है ना, ये आरंभ में 1912 से हुआ है। उसका विस्तारीकरण, बड़ा ये करना, वो उसके बाद में चालू होगा। पहले तो यही हालत थी जो आपने अभी वर्णित की गई और जो सबने सुनी। पहले तो क्या था, हाथ भर गड्ढे जमीन में पड़े थे मस्जिद में, बिछ गई फरसी एक ही रात्रि में भाविक भक्तों द्वारा।
1912 के पहले की हालत बताई है कि मस्जिद भाई में बड़े बड़े बिल्कुल हाथा 1-1 1.5 फीट के गहरे ऐसे गड्ढे हुआ करते थे। सारी जमीन वो उखड़ी हुई थी, उबड़ खाबड़ थी पूरी। परंतु साई भक्तों के असीम प्रेमवश प्रयत्न पूर्वक एक ही रात्रि में मस्जिद भाई में पत्थर और की फर्श लगाई दी गई। मस्जिद से पहले बाबा तकिया में रहते थे, बिताया बहुत काल उसी में, आबादी तरम गए वहां। अभी तकिया यानी तकिया बोली तो सिराना लेने वाला तकिया नहीं, तकिया यानी हिंदू धर्म में जैसी वो धर्मशाला होती है, वैसे मुस्लिम धर्म में फकीर, मौलवी, मुल्ला, यात्री, इनको रहने के लिए गांव-गांव में एक जो शेड बनाए, एक इमारत बनाई जाती है, आसन बनाया जाता है, उसको वो एक स्थान बनाया जाता है, उसको तकिया कहते हैं। और मस्जिद भाई में बैठने के पहले बाबा तकिया में बहुत सारा ज़्यादा दिन रहते थे। उधर बहुत, ये तकिया बाजू में ही था, नारायण तेली के घर के आगे। मस्जिद भाई में रहने से पहले बहुत काल तक बाबा तकिया में आनंद से रहा करते थे। वहीं ये जो गाना बजाना वगैरह जो है ना, और घुंघरू में बांध के नाचना वगैरह, वो तकिया में ही चलता था बाबा का। वहीं पर बांध कर चरणों में घुंघर, देखो वही आ गया, वहीं पर बांध कर चरणों में घुंघर, खंजेरी के ताल पर करते नृत्य बाबा अति सुंदर, मधुर गायन करते। उस तकिया में बाबा ही पावों में घुंघरू बांधकर खंजेरी के ताल पर आकर्षक ऐसा नृत्य, सुमधुर ऐसा गायन करते थे बाबा तकिया में। आरंभ में साई समर्थक का छंद अति दीपोत्सव का, तदर्थ गांठते दुकान तेली पंसारी का, जाकर तेल मांगते स्वयं। अब आरंभ के शुरू बाबा को पहले से दिए लगाना, ये जलाना, ये अपना प्रकाश करना, इसकी पहले से ही मतलब इनको एक लगाव था उनका करने का। तो आरंभ में बाबा को मस्जिद भाई में दिया जलाकर प्रकाश करने का बहुत बड़ी मुझे पसंद आता था। उनको मतलब एक उसमें बहुत आनंद आता था उनको। दिए जलाने हेतु वे स्वयं दुकानदारों के पास तेल मांगकर लाते थे। अब ये जो तेल मांगने की जो परंपरा है या एक रीति है, मैं उसी एरिया से, उधर ही मेरा पालन पोषण हुआ है, वही मेरा बचपना वहीं गया है, बिल्कुल छोटे से इस पर। तो वहाँ क्या है, गांव में एक रीत है, जो गांव के जो ग्राम देवता होती है, कुछ जगह बिरोबा या हनुमंत, ज़्यादातर हनुमंत प्रभु, ऐसे गांव में मंदिर है। ये जो मंदिर है, मंदिर की दिया सलाई उस गांव के जितने भी दुकानदार होते हैं, वो दुकानदार से थोड़ा तेल लाकर वो जो भक्तगण है वो लेके आते, वहाँ मंदिर में लगाते। और ये मतलब रीति है, बाबा ही खास ये करते थे ऐसे नहीं, लेकिन वो रीति यहाँ भी चली आई। तो उसके लिए दुकानदार पंसारी जो भी है, उनके पास वो तेल लाते थे और उसे दिया सलाई करते थे। लेकर टमरेल हाथ में तेली पंसारी की दुकान में, जाकर तेल की भिक्षा मांगते, दीपों में भरते लाकर। अब तेली तथा बनिए की दुकान पर बाबा हाथ में टमरेल लेकर जाते थे और तेल की भिक्षा मांगते थे। वह तेल लाकर उसमें दिए प्रज्वलित क्या करते थे। तो जैसे कि वहाँ की रीति है, हमारे नगर जिले में, हमारा नगर जिला जो है उसमें ये जमा हुआ तेल से ही मंदिर में संध्या दीप प्रज्वलित किया जाता करता था। ग्रामीण भागों में आज भी देखिए वही प्रथा चालू है। उस हिसाब से बाबा वो करते थे। जलाते ही जगमगाहट होती दीपों में, मंदिरों में तथा मस्जिद में। ऐसा ही बहुत काल तक शिरडी में आबादित चल रहा ये प्रकार। बहुत दिनों तक बाबा, ये उनका एक डेली का रूटीन बन गया था कि अपना हाथ में टम्बरेल ले लो, उधर तेली पंसारे से तेल लेकर आओ, उसको वो पंक्ति बोलते हैं उसको, दिए में वो लगा दो और प्रकाशमान करते रहो। ये बहुत सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। आज हम यहाँ
विश्राम लेते हैं अगले एपिसोड तक। आज हमने अध्याय 5 की 103 ओवी यहाँ उसका अध्ययन किया है। अगले धारावाहिक में हम आ जाते हैं 104, वो भी क्रमांक 104 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। और हाँ, ये एपिसोड ये बाबा की वेदवाणी है, तो जो आपको इसमें कोई हमारा ये कहना नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही अर्थ फाइनल है या वही अर्थ है। ये तो खजाना है, हीरे रत्नों की खान आई है साई सच्चरित। तो इसमें आपको अगर आपके कोई सुझाव है या आपको कुछ मतांतर है या कुछ आपके ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से हम पर तक पहुंचाइएगा। उसमें हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होती है। चलो, साई का सत्संग ही है। साई बाबा की ये जो हमने ये ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की है, आनंद इसका लेते रहते हैं। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक